सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले पर चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया गया। लॉर्ड अयप्पा के पैरोकारों ने यह एहतजाज किया, जिसमें काफी तादाद में खवातीन भी शामिल थी। आपको बता दें कि 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तमाम उम्र की खवातीन को सबरीमाला मंदिर में दाखिले की इजाजत दी थी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि खवातीन मुआशरे में बराबर की हिस्सेदार हैं, समाज को अपने नजरिए में बदलाव लाने की जरूरत है। याद रहे कि कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए 53 साल पुरानी रिवायत को खत्म कर दिया था। Have not been going to Sabrimala till our 50 years. It has been a tradition which has been followed for more than 3,000 years, and we would like to save the sanity of Sabrimala, and we take a oath that we would never go to Sabrimala till our 50 years. गुरुग्राम में एडिशनल सेशन जज के अहले खाना पर हमले के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी तश्कील दी है। डीसीपी सुलोचना गजराज की क़यादत में एसआईटी तश्कील दी गई है। जांच टीम में 2 एसपी और 4 इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि एडिशनल सेशन जज के मुहाफिज महिपाल ने उनके बेटे और अहलिया पर फायरिंग की थी। गुरुग्राम के सेक्टर 49 का वाकया है ये। इस मामले में मुलजिम महिपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जख्मों की ताब न लाकर जज की अहलिया ने दम तोड़ दिया है, जबकि बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। इनका एग्जैक्टली एग्रेसिव क्यों हुआ है, जैसे छोटी मोटी बात पे चलता रहता है कुछ, तो उस मौके पे इसका ऐसा तो कोई रीजन नहीं था कि ये कुछ मतलब तुरंत एग्रेसिव हो गया और उसी पॉइंट पे इसने किया हो। तो ये भी एक मिस्ट्री सी है कि एक्चुअल में ये काफी दिन से क्या ऐसा मेंटेलिटी बन रही थी इसकी, एट द स्पॉट क्या रीजन है इसका कि इन्होंने उनका मर्डर किया। ये भी बात है कि यदि ऐसी कोई बात होती तो उनके साथ रहता क्यों, 1.5 साल से उनके पास एज गनमैन काम भी कर रहा है। यदि इतना बड़ा कोई इशू होता तो आदमी कंफर्टेबल नहीं रह सकता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर करनी है, जो हमें भी ये लगता है कि हाँ रह क्यों रहा है, फिर दिमाग की प्रॉब्लम होती तो पता चलता। पहले किसी एक जज साहब के पास और गनमैन रहा है, ये दूसरे पिछले 3-4 साल से जज साहब के पास ही रह रहे हैं। मुंबई में गुज़िश्ता शब चंद नामालूम शरपसंद अनासिर ने एक सहाफी और उसके दोस्त पर हमला कर दिया। हमले में सहाफी और उसका दोस्त शदीद जख्मी है। वहीं सहाफी के दोस्त का मोबाइल फोन छीन लिया गया। सहाफी ने पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बजाय इस हमले की शहादत तलब करने में लगी। हालांकि वो शदीद जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन गया था। आपको बता दें कि बाद में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और तफ्तीश जारी है। था बैंड्रा से मेरा और एक दोस्त था मेरे साथ 5 से 6 लोग वहीं पे खड़े थे। 4 लोग मेरे ऊपर मतलब चढ़ गए। उन्होंने मतलब आप देख सकते हैं जो हालत की है मेरे, दे हिट मी ऑन द आई। व्हाई वर दे डूइंग दिस आई डोंट नो। एंड राइट, ये मतलब मेरे घर के ऑपोजिट ही खड़े थे, यू नो, क्रॉस माई होम। दे वर रेडी देयर टू आई डोंट नो किल मी और व्हाट, बट दे ट्राई टू डू मैक्सिमम डैमेज टू माई आईज। इफ यू थोड़े मिनट के बाद जब हम चल के आए यहाँ पे गामदेवी पुलिस स्टेशन, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। इनफैक्ट जो पुलिस स्टेशन वाले जो थे यहाँ पे बंदे, उन्होंने पूछा आपके पास कोई एविडेंस है क्या। दिस इज नॉट माई जॉब, दिस इज देयर जॉब। दे शुड फाइंड आउट व्हाट इज द एविडेंस। नाउ द एफआईआर इज बीइंग फाइल्ड।